हेलो एवरीवन। सो एनटीए की तरफ से दो बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है सामने। एक ये कि काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। बच्चों की फीस रिफंड हो रही है किसी ना किसी रीजंस के, वो मैं यहाँ पे कवर करूंगी। और साथ ही में जो आप लोग सोच रहे थे रजिस्ट्रेशंस अभी तक बहुत कम हुए हैं, राइट, लेकिन यार अब देख लो ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब इतने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, प्रॉपर डाटा के साथ बात करूंगी कि कितने रजिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंट डेज में आ गए हैं और कितनों को हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली हो जाएंगे। क्योंकि यार इस फॉर्म फिलिंग में आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हो कि यार फॉर्म फिल करे अभी या नहीं करे, कुछ देर वेट कर ले या नहीं। पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल कर दिया है और किसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है। और अगर नहीं फिल किया तो यार क्या रीजन है कि आपने फॉर्म फिल अभी तक क्यों नहीं करा, आप किस चीज का वेट कर रहे हो। अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी टीम रिजॉल्व करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगी वो सारे फैक्टर्स। क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंट वीडियोस में भी मैंने देखा कि आप वो बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो किसी ना किसी रीजन से, कोई एड्रेस को रिलेटेड, कोई स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को रिलेटेड, कोई कैटेगरी को रिलेटेड, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगी। आप लोगों में से काफी बच्चों की वो प्रॉब्लम्स है, तो यस वो रिजॉल्व हो जाएगी आज के सेशन में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशंस कल 11:40 से आज के 11:40 तक नियर टू 64,000 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। यानी कि आप ये देख के चलो कि ऑन अ डेली बेसिस 65,000 से 70,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं। मतलब करंट रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इससे पहले आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया कि रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए काफी अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 7,35,000 एट प्रेजेंट, आज तक के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और ऑन अ डेली बेसिस 65,000 से लेकर 70,000 तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मतलब ये मानो कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता ही पड़ा है, 22 हमारी लास्ट डेट है, राइट। तो यार एक हफ्ता ही पड़ा है, इस एक हफ्ते में भरपूर रजिस्ट्रेशन होंगे क्योंकि सभी के सभी वेट कर रहे थे कि कोई प्रॉपर एक हमें अपडेट मिल जाए, है ना। तो काफी प्रॉब्लम डिस्प्यूट चल रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन अपनी एक फ्रीक्वेंट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ले रहे हैं, जिसकी वजह से 1 लाख तक भी रजिस्ट्रेशन होंगे लास्ट डेज के अंदर। तो अप्रोक्सीमेट हम ये कह रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट रफ आइडिया यही है कि प्लस 12,50,000 रजिस्ट्रेशन, 12,50,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके जेई के जैन अटेम्प्ट के लिए हो जाएंगे। नियर टू ये हम लोग एस्टिमेट लेके चल रहे हैं जो अभी एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो चल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, अब बच्चों आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हो? अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फिल नहीं किया है, एक बार मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारी टीम हेल्प करने लग जाए आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्यों अभी तक रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया। तो वार्निंग उन बच्चों के लिए है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रेडी है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने के बावजूद वो अभी तक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो। लास्ट डेज में अगर आप सोच रहे हो कि अप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं, टाइम पड़ा है, तो मैं बता देती हूँ कि लास्ट डेज में सभी के सभी फॉर्म फिलिंग करने में लग जाते हैं, तो साइट जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है और वर्क उसके ऊपर बहुत ओवरलोड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है, फीस रिफंड हो जाती है। इस वजह से आपका एप्लीकेंट जो है फॉर्म वो रिजेक्ट भी हो सकता है फी रिफंड होने की वजह से। तो इसीलिए बोल रही हूं, वेट मत करो, देरी मत करो। अभी अपना अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रेडी है तो यार फटाफट से फॉर्म फिल कर दो अभी। ठीक है, बाद का वेट मत करो, क्योंकि बाद में रिस्क रहता है। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। भैया जिसके पास नहीं है वो आप लोग कोई बात नहीं, आपके लिए मानते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग इमरजेंसी में अपना सामान जो है कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी करवा रहे हो, बट जिनका हो चुका है फटाफट से यार फॉर्म फिल कर दो, डिले मत करो। अब काफी रीजंस मुझे पता चले जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि और सारा कमेंट सेक्शन में भी देखा कि यार आधार कार्ड का एड्रेस जो है मैम वो हमारा कोई और है करंट एड्रेस से, स्टेट एड्रेस। तो यार ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार फ्रीक्वेंटली बता देती हूँ। आधार कार्ड का एड्रेस सबसे पहले मैटर नहीं करता है कि आपका करंट एड्रेस क्या है, कैटेगरी में क्या एड्रेस है। आधार कार्ड का एड्रेस जो है वो इससे इर्रिस्पेक्टिव होता है, यानी कि स्टेट कोटा वगैरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आधार कार्ड के एड्रेस से। स्टेट एड्रेस यानी कि जो आप सिटी भर रहे हो अपनी एग्जाम
एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर भर रहे हो तो यार मैंने पहले भी बताया था कि स्टेट चेंज नहीं होता है, तो यार आप उस हिसाब से भरना कि आप जैन में और अप्रैल में आपका जो स्टेट है वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो आप जो 2 भर रहे हो उस अकॉर्डिंग भरना। उसके बाद में कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं कि हमारे पास पुराना है, चल सकता है नहीं चल सकता। अभी एट प्रेजेंट कोई भी कैटेगरी का आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कोई भी आपका पास पुराना पड़ा हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हो। SC ST वालों के लिए फॉरएवर चलेगा, और जो हमारे OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, उनके लिए ये 2025 अप्रैल वाला, 1 अप्रैल वाले के बाद वाला वैलिड होगा। उसके बाद में आपका इशूइंग अथॉरिटी में भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि इशूइंग अथॉरिटी में मैम हम क्या, नेम और डेजिग्नेशन में, तो आपको इशूइंग अथॉरिटी का नेम फिल करना है, उसके ब्रैकेट में उनका डेजिग्नेशन फिल करना है। कई कबार आपका जो इशूइंग अथॉरिटी का नेम नहीं लिखा होता, डायरेक्ट सिग्नेचर होते हैं, तो उस केस में खाली डेजिग्नेशन आप फिल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खाली डेजिग्नेशन फिल कर सकते हो ज़्यादा डिटेल में। क्योंकि देखो यार इतना सिर्फ एक एप्लीकेंट नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो हर किसी एप्लीकेंट का डिटेलिंग में वो नहीं देखेंगे। मेन काउंसलिंग के टाइम पे दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए करवाया जाता है ताकि वो चीज़ आपकी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि 15 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे, वो हर किसी में एक एक में आधार कार्ड का प्रॉपर डाटा मैच करके वो नहीं देखेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आराम रखिए आप इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत रखिए। उसके बाद काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हमने 75% क्राइटेरिया फुलफिल ना होने की वजह से 12th बोर्ड जो है उसका हमने किसी और बोर्ड से दे दिया है, या फिर आपने ओपन बोर्ड से दे दिया। तो याद रखना आपको क्या फिल करना है जिससे आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, जिससे आपको आपके टॉप IITs मिलेंगे, है ना। तो यार वो आपको करंट जो आपका 75% क्राइटेरिया जिस स्कूल से हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, मेंशन करनी है। उसके बाद काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। आपने भर दिया है, आपके पास में मेल आ चुका है कंफर्मेशन का, फिर भी काफ़ी बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि फॉर्म को रिजेक्ट होने का सबसे पहले रीज़न क्या है कि यार या तो आपने मल्टीपल टाइम्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर दिया है, बहुत ज़्यादा बार भर दिया, इस वजह से रिफंड होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस होता है। या तो NTA क्या करता है कि आपका कोई एक को सिलेक्ट करता है, दूसरे को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है, या फिर दोनों को ही होल्ड पे रख देता है। तो आप लोगों को मल्टीपल नहीं भरना है। उसके बाद में अगर मल्टीपल भर भी दिया है तो सिर्फ एक ही में फीस देना, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक में फीस फिल करना, दूसरा मत करना, नहीं तो ये अनफेयर मीन्स में आ जाएंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि यार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया लेकिन आपने फीस ही सबमिट नहीं करी है। अगर आप फीस सबमिट नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेंट जो है नंबर है वो नहीं बनेगा, और आप मतलब बेसिकली आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि आपको करेक्शन विंडो में सभी चीज़ें करेक्ट करने के लिए आएगी। कोई भी चीज़ अगर आपने गलत फिल कर दी है तो आपको करेक्शन विंडो में उसकी हेल्प मिलेगी, उसका इशू नहीं है। लेकिन बात याद रखना कि यार आपको ये फेलियर किस वजह से हो रहा है। कई बार साइट क्लैश होने की वजह से भी आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको देखना क्या है। अब ध्यान रखना, जब आपका एग्जाम का फॉर्म का लास्ट डेट होगा उससे एक दिन पहले तक आप अपना जो साइट है वो चेक करते रहना फ्रीक्वेंटली, ताकि आपका कहीं भी ऐसा ना हो कि आपकी फीस वापस आ गई है। अगर फॉर्म फीस वापस आ गई तो ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन जो है ना फॉर्म वो कैंसिल हो चुका है, कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है। तो उसको करेक्टली फॉर्म फिल करके जरूर आप यूज करना, ठीक है। तो यार ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने तक का है। डू लेट मी नो देयर इन दी कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो यहाँ पर आप एक्टिव हो जाओ। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्टिवनेस को बता देना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और कौन कौन सी करेक्शंस हो जाएगी जहाँ जहाँ मेजर होती है। बस यस, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपके फोटोग्राफ हो गए, आपके सिग्नेचर्स हो गए, इन सब चीज़ों को वो करेक्ट नहीं करते हैं, ये करेक्शंस में नहीं आती है। ये एक बार भर दी है तो आपने भर दिया, जैसे मार्कशीट हो गई, ये करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यस बच्चों, आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाए, यानी कि ये ऑफर अनअकैडमी फ्लैट 50% का ऑफ लेके आ रहा है आपके सभी IIT JEE सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे, और साथ ही में 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। ऑफर खत्म हो जाएगा कल। तो यार ये 50% का ऑफ आपको जो मिल रहा है, 50% ऑफर ये कल खत्म हो जाएगा। यूज करोगे कोड GG07। जिसने कोड यूज कर लिया GG07 तो यार आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट तभी अवेल होगा जब आप ये कोड यूज करोगे। उसके बाद ये मल्टीपल बैचेस है,
आप अपने अकॉर्डिंगली, मतलब कि 2025 के लिए 1999, नवंबर 18 को स्टार्ट है, GG07 कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद 9999 2027 एस्पिरेंट्स के लिए ये वाला क्रैश कोर्स, ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। नवंबर 18 को लास्ट डेट है, मतलब स्टार्ट होने की, इसकी मेन डेट है 18 की। उसके बाद आपको नेक्स्ट कोर्स, अगर यानी कि क्रैश कोर्स में 2025 एस्पिरेंट्स जो है वो 2025 वाले क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए 1999 का बच्चों बहुत बढ़िया रफ्तार क्रैश कोर्स बैच है। यूज जो करेगा कोड GG07 उसको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे ऑफर तभी अवेल होगा जब आप कोड यूज करोगे GG07। उसके बाद ये 2025 का अगेन डिपेंडिंग ऑन द आपके टीचर्स एजुकेटर्स, आप किसके साथ मेंटरशिप, किसके साथ रेजोनेंस मैचअप होता है, आप एनरोल कर सकते हो इन बैचेस के अंदर। 2026 एस्पिरेंट्स के लिए ये आगाज 3.0 बैच है। यूज करेंगे बच्चे 007 कोड, जिससे आपको ऑफर मिल जाएगा। लक्ष्य 2.0 बैच 2025 एस्पिरेंट्स के लिए 2999 का ये आपका कोर्स है। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी कोर्स में, अभी भी तैयारी करने में जुट जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर क्रिएट किए हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाया है ना। लेकिन अब याद रखो, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, आप भर देते हो, कंप्लीट कर लो, अपना जो भी कैंडिडेचर की एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट कर लो। यस, लेकिन जब टाइम आपके पास अब जितना रह गया है, उस टाइम में जी जान ताबड़तोड़ मेहनत करो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने अपना टाइम गवा दिया। इस टाइम पे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एक्टिव भी हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव थ्रू आउट द ईयर थे, लेकिन अब वो थक चुके हैं कि मैम अब हमसे नहीं हो रहा, हम बहुत पढ़ चुके हैं। तो यार, इस टाइम को, ये बहुत प्रीशियस टाइम है, इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करो, अच्छी तरह मेहनत करो, और आप लोग सभी कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी हो। अगर आपने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया तो यार फटाफट सेशन लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही में आपके लिए जो PYQ सीरीज और बाकी कंटेंट लेके आ रहे हैं वो सभी आप सभी को अवेल हो सके। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास फ्रॉम योर जीजी मैम। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू ऑल।